यस यस यस। अच्छा, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ, ठीक है। और हम लोग आज की मीटिंग शुरू करते हैं। अभी जिस हिसाब से आवाज आ रहा था, मुझे लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों देख रहे तो दोनों मोबाइल बाजू बाजू में होंगे तो उस तरह की आवाज आती है। लेकिन आज जो भी कुछ लोग नए आए हैं उनके लिए आज का मीटिंग इम्पोर्टेंट है। और उनको अब ये आज हम एनडीओपी, एनडीओपी का मतलब होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं हमको। ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोग बिजनेस में आ जाने के बाद आ तो जाते हैं और कहीं महीनों तक उनको ये सब चीजों की क्लैरिटी होती नहीं है। और बिकॉज ऑफ क्लैरिटी नहीं होती है तो वो टोटल अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अपलाइन फिर बार बार उनको फोन पे समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं, फिर वो समझते नहीं और फिर उससे वजह से बिजनेस लो रहता है या वो तेजी से भाग, क्योंकि बहुत लोग ऐसे, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं कि भाई मैं प्लान को समझूं वगैरह। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, इस तरह का चीज होता है। और ये जो भी प्लान वगैरह है वो ऑलरेडी पीडीएफ फाइल में तो है, लेकिन ये ऐसी सब चीजें होती है कि हम जब कोई समझाते हैं ना हम, तो हम ज्यादा अच्छी तरह उसको समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो अब तक पहले तो हम ये देखेंगे कि अब तक हम क्या स्टडी कर चुके हैं, जिससे कि वो आपको लिंक मिल जाए कि क्या है। हमने स्टडी किया था एक तो कि 30 रुपीज का एक पीवी होता है, राइट। और उसमें 18 रुपीज जो होता है वो कंपनी हमें वो एज अ प्रॉफिट देती है और 12 रुपीज कंपनी अपने पास रख लेती है। और वो 18 रुपीज जो रखते हैं उस वो 60% है, दैट इज 60% ऑफ व्हाट इज। और वो जो है उसका वो 60% जो है कंपनी किस तरह से देती है उसके लिए मैंने ये चार्ट दिया था, ये चार्ट आपको समझाया था। हम लोग सब अभी रिफ्रेश कर रहे हैं नए टॉपिक पे जाने के पहले। तो इसमें रिटेल मार्जिन 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बाद में एक बार चाहे तो ले लो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाद में ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इलाइट क्लब। अभी ये सब स्टेज पे एक के बाद एक कैसे जाया जाता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और फिर हम बात करने वाले हैं कि ये बिजनेस में कहाँ गया यार, कौन से लेवल्स होते हैं उसके भी हम बात करेंगे, राइट। जैसे कि पहला लेवल जो होता है वो फास्ट स्टार्ट 8%, जिसके बारे में मैंने कल आपको, परसों 2 दिन पहले मैंने डिटेल में समझाया कि फास्ट स्टार्ट 8% कैसे कैसे सिचुएशन में हम जा सकते हैं। और उसके बाद जो लेवल होता है वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, राइट। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल जो होता है उसके बाद का जो लेवल होता है वो सिल्वर डायरेक्टर लेवल। कहाँ गया, मैंने लिखा तो था कहीं पे। सिल्वर के बाद गोल्ड डायरेक्टर होते हैं, गोल्ड डायरेक्टर के बाद स्टार डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर के बाद वो डायमंड डायरेक्टर, और डायमंड डायरेक्टर के बाद क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर के बाद यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के बाद डबल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर के बाद DUCD मतलब डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, राइट। तो ये सारे जो लेवल है वो कैसे अचीव किए जाते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक कहीं लिखा था, लेकिन आई थिंक मैंने बोल दिया तो आपको ध्यान रह गया होगा। तो ये हो गया, राइट। बाद में मैंने और क्या बोला था आपको, यही बोला था मैंने, बराबर है। फर्स्ट परचेज ऑफर सब उसके बारे में। हाँ, फिर ये टेबल के बारे में मैंने बोला था कि पीवी वाइज कैसे होता है, 1 PV to 599 PV, बाद में 600 PV to 2399 PV, देन 2400 PV से 5499 PV एंड 5500 प्लस PV। ये बेसिक सब जानकारी थी, राइट। तो अब हम सीधा जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि अभी आगे हमें क्या कैलकुलेशंस समझनी है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा ये बाजू, ये मेरा बोर्ड तो आपको आगे पीछे दिखेगा, इसको करते हैं साइड में, इसको करता हूं मैं नीचे, इसको ये कर दिया मैंने, ये तो ये जरा थोड़ा सेटिंग जाएगा क्योंकि मैंने सब ये इधर लगा के रखा तो है बोर्ड,
लॉग। हाँ, अभी बोर्ड ठीक ठाक दिख रहा है ना? यस सर। ठीक ठाक दिख रहा है, बट प्रॉपर नहीं दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा ये ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि हम लोग वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं ना। ये थोड़ा आगे लूं तो क्या होगा? हाँ, अब थोड़ा ठीक नजर आ रहा है। जरूर जा रहा है ये ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, परफेक्ट। ठीक है, सामने लाइट दिख रही है, मैं ऑफ करूं? नहीं तो ये चलेगा ना? ये चलेगा। हाँ सर, चलेगा। चलो 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 चलो, ओके। तो अब बात करते हैं कि हम लोग ने जो सीखा वो डिफरेंशियल का सीखा कि आप अगर 10% पे हो और नीचे वाला 8% पे है या 5% पे है, तो 10-5 या 10-8 डिफरेंशियल का पैसा मिलता है। वो भी मैंने सिखा दिया, राइट? तो अब हम अब बात करेंगे कि पहला कदम ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे जाया जाता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे जाया जाता है, राइट? तो अभी हम करते हैं पहली बात। ब्रॉन्ज डायरेक्टर दो तरीके से जाया जाता है। एक होता है, दिख रहे हैं ना, 5500 पीवी प्लस। जब आपका क्यूम्यूलेटिव होता है तब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर डिक्लेयर्ड होते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है, क्यूम्यूलेटिव का मतलब चाहे वो 2 महीने में करो, 3 महीने में करो, 6 महीने में करो या 10 महीने में करो, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो ऐड होते होते, क्योंकि मैंने कहा था कि क्यूम्यूलेटिव प्लान है, आपका पुराना पीवीबी ऐड हो जाता है। तो नवंबर में कुछ किया, दिसंबर में आपने 1,500 किया और फिर जनवरी में भी किया और करके आप 5500 पीवी पे पहुंच गए, तो उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहते हैं। और जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहुंचते हो तो कंपनी का लिस्ट में जो 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो, राइट? तो अभी ये 5500 का क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि 5500 रीच करने से आपको 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिलता है, पूरा महीने खत्म होते होते अगर आप 5300 पे या 5400 पे अटक गए तो वो 4% नहीं मिलता है। सो ये आपको पता होनी चाहिए। मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं दिखना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको ये पता होवे कि 5500 क्रॉस करने से हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, तो आपका ध्यान रहेगा। वैसे अपलाइन तो ध्यान रखता ही है, लेकिन फिर भी एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए और आपकी टीम के अंदर ये नजर होनी चाहिए कि 5500 पीवी हुआ। अभी ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका जो है उसका थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं, राइट? अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? कि एक है बंदा ए, एक है बंदा बी और एक है बंदा सी, ठीक है। अभी ए बंदा जो है, समझो कि जब अक्टूबर खत्म हुआ तभी उसका पीवी था 4000 पीवी। अक्टूबर जब खत्म हुआ तब क्यूम्युलेटिव में वो 4000 पीवी पे था। बी बंदा जो है वो था, समझो 3500 पीवी पे था, ठीक है। और ये सी बंदा जो है वो 5000 पीवी पे क्लोज किया था। मैं वापस बोलता हूं, अक्टूबर महीना खत्म जब हुआ, जो ए था उसका 2-3 महीना मिला के 4000 पे अटका था। बी जो था वो 3500 पे अटका था और वो सी जो है उसका 5000 पे अटका था। लेकिन ये तीनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर पहुंचे नहीं थे। अब ये नवंबर महीना आ गया। अब नवंबर महीने में ये ए जो है ये 5500 पीवी पे पहुंच गया। ये बी जो है ये भी 5500 पे पहुंच गया और ये सी जो है वो 6900 पीवी पे पहुंच गया। बट
मतलब ए ने कितना पीवी बढ़ाया, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं 1500 पीवी बढ़ाया। बी ने कितना बढ़ाया, बी ने बढ़ाया 2000 पीवी बढ़ाया। सी ने कितना बढ़ाया, सी ने बढ़ाया 1900 पीवी बढ़ाया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नवंबर महीने में तीनों 5500 क्रॉस कर दिए हैं। लेकिन क्या तीनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं? तीनों क्या क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है? मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर करने वाला नहीं हूं, टाइम बहुत जाएगा, मैं सीधा मुद्दे भी बात करूंगा। तो मैं ये बता दूं, ये तीनों में से एक ही बंदा क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और वो बंदा है बी। बी 3500 पे था और वो 2000 करके 5500 क्लियर किया है। ए जो है वो 4000 पे था, गया वो भी 5500 पे, लेकिन उसने नवंबर महीने में 1500 पीवी किया है। और जब सी है वो तो ऑलरेडी 5000 पे पहुंच गया था, अरे वो तो 6900 पे पहुंच गया, लेकिन वो ये महीने में मेहनत कर करके 1900 पीवी ही कर पाया है। तो फिर ये बी ही क्यों क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है? यानी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बी को ही मिलेगा, ए को और सी को नहीं मिलेगा। तो उसका रीजन और उसका कंडीशन ये है कि जब वेस्टेज में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो, राइट, 5500 तो क्रॉस करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो महीने में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो वो महीने में आपका फ्रेश पीवी, फ्रेश 2000 होना चाहिए। एक्चुअली 2001 होना चाहिए, जस्ट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लिखता था। जो महीने में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड होते हो वो महीने में आपका 2001 पीवी होना चाहिए। ये बंदा भी 5500 पहुंच गया, लेकिन वो 1500 ही कर पाया है। ये तो 6900 तक पहुंच गया, लेकिन वो 1900 पीवी पे अटक गया। मतलब ये दोनों, इवन दो दे आर 5500 अप, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। पहली बात तो ये कंडीशन समझ लो। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो 2000 है, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि 2000 आपको फ्रेश चाहिए। अब जब 2000 फ्रेश पीवी आप करते हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाउनलाइन के अंदर जो पीवी आता है वो 5% वाला चलेगा, 8% वाला चलेगा, 10% वाला चलेगा, 11% वाला नहीं चलेगा। मतलब क्या? मतलब समझो ये जब बिजनेस आगे बढ़ा रहा है और ये बंदा समझो इसकी डाउनलाइन है, राइट, तो ये 11% पे पहुंच गया ना, इसका 1900 पीवी नहीं गिना जाएगा, बिकॉज दे हैव क्रॉस्ड 11% लेवल क्रॉस कर चुका है। जब तक कोई बंदा 11% क्रॉस नहीं करता है, मतलब या तो वो 5% पे है, या तो 8% पे, या तो 10% पे है, तो वो ही पीवी ये गिना जाता है टू बिकम ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्ट क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर। गॉट इट? आई होप गॉट इट। तो ये खत्म होने के बाद अब हम दूसरी कौन सी कंडीशन में है जब बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाता है? एक तो होता है रेगुलर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, राइट, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मतलब क्या? आजकल 2020 की मैच चल रही है ना, अभी वो आईपीएल की 2020 की भी, एक जमाने में 50 ओवर की भी चलती थी, एक जमाने में टेस्ट मैच भी चलती थी। अब टेस्ट मैच का लोगों को चाम कम हो गया है, लोगों को फास्ट जमाना आ गया है। तो एक तो कंपनी बोलती है एक तरीका है जहां से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हो, और दूसरा तरीका है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अभी नॉर्मल तरीके से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए आपको 5500 पीवी चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ये कहती है कि अगर आपको एक ही महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, चाहे पहले महीने में, चाहे दूसरे महीने में, या कोई भी महीने में, अगर एक ही महीने में आपको धड़ाक से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है तो आपको 4500 पीवी इन अ सिंगल मंथ कर लेना है। हेलो, मजा आएगा? सिंगल मंथ में 4500 पीवी कर लिया, यू आर डिक्लेयर्ड एज फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ये हो सकता है, 100% हो सकता है। 2 महीने पहले अब भी हुआ, मेरे टीम में बहुत लोगों ने फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया हुआ, एक ही महीने में सीधा 4500। अब ये 4500 मतलब क्या है? वैसे देखा जाए ना तो ये 1,35,000 का ही बिजनेस है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको समझ आ चुकी है कैसे होता है, तो आपने 12-15 लोगों को अगर इकट्ठा कर दिया जो
8,000 10,000 का माल लेने को तैयार है, तो दिस इज डन। अच्छा, क्या जो महीने में आपने साइन किया वही महीने में आपको फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपने ज्वाइन किया, आपने 50-100 पीवी का ही माल लिया, शायद जोड़ पाए नहीं जोड़ पाए पता नहीं, दूसरा महीना भी ऐसा ही टाइम पास में चला गया, दिवाली होली आ गई, और तीसरी तीसरी बार आपने अचानक ये मीटिंग दिया और इल्म आ गया कि अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो 1,35,000 से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, तो ये तो मजा आ जाएगा। तो ऐसे हालात में आप तीसरे महीने में, चौथे महीने में कभी भी ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले महीने में किया तो बहुत ही बढ़िया है। अभी ये जब 2000 पीवी यहाँ पे आप करके जाते हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो, तो मैं आपको अंदाजन बताता हूँ विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगर 6 लाख से आपका पैसा आता है तो 2000 पीवी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर से करते हो तो आपको लगभग 5,000 रुपया के आजू बाजू इनकम आती है, प्लस और माइनस 10-20%। 4,500 भी आ सकते हैं, 6,000 5,500 भी आ सकते हैं अंदाजन। लेकिन एक ही महीने में जब आप 4,500 पीवी कर डालते हो एज अ फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना समझ लो कि 4,500 पीवी विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये शब्द याद रखना, प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब 6 लाख से आपको पीवी आ रहा है, ऐसा सिचुएशन में लगभग 12,000 से लेके 14,000 के बीच में आपकी इनकम आ जाएगी पर मंथ, क्योंकि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का बोनस इसमें मिलता है। तो आई होप कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर का आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, राइट? अब ये समझ में आएगा तो पता चलेगा कि हाँ मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है, ठीक है ना? एक मिनट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि कैसे, कौन से सिचुएशन में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं होते हो, वो हम देखते हैं। समझो ये ए है, ठीक है, उसने पर्सनल पीवी समझो 200 किया है, उसका एक बी लेग है, हाँ, ये 4,500 पीवी करके ब्रॉन्ज फास्ट स्टेट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। और ये जो है उसका साइड वॉल्यूम समझो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे एक 100 है, राइट, और खुद का 200 है। क्या ऐसे सिचुएशन में ए का डाउनलाइन बी है, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया, राइट? तो क्या ए भी चला गया? नहीं जी, ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं गया है, क्योंकि मेहनत सब बी ने की है, 4,500 पीवी इसने किया है। ऐसे सिचुएशन में ए जो है, अगर आप सोचोगे कि चलो ए को अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, क्या वो तो डायरेक्ट सीधा सिल्वर ही जाएगा कि भाई इधर से साइड वॉल्यूम अगर उसने 1800 कर दिया, 1800 पीवी कर दिया, तो क्या वो सिल्वर डायरेक्टर जाएगा? सॉरी, सिल्वर डायरेक्टर जाएगा? तो नहीं जाएगा। एक चीज याद रखो कि अगर कोई आपकी जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है थोड़ा स्लो है, उसके नीचे अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया तो खुशी की बात है, अच्छा बात है कि नीचे वाला कोई बिजनेस को पकड़ रहा है। और अब अगर ए को क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है तो उसको साइड में से 2,000 पीवी करना पड़ेगा, 2,000। याद रखो, वो सीधा सिल्वर नहीं जा सकता है, उसको 2,000 पीवी साइड वॉल्यूम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग उसका पर्सनल वॉल्यूम, चाहे वो 2 लाख से करे, 4 लाख से करे, 6 लाख से करे, जो भी है। जब तक ये नीचे 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 ग्रो हो गया, जब तक इसका साइड का खुद का 2,000 वॉल्यूम नहीं करेगा, तब तक वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं कहलाएगा, राइट? तो ये बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पहली बार उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए साइड वॉल्यूम 2,000 करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये नीचे वापस क्वालिफाइड हो जाता है, अब सिल्वर जाने के लिए वो 1,800 करेगा, वो भी चलेगा। अब वो 1,800 करेगा तो भी चलेगा, एंड नाउ ही विल बी सिल्वर। ये पॉइंट बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। मैं एक्चुअली वापस ऑल म्यूट कर देता हूँ। कैसे करूं भाई? भाई आप लोग जो अपना आवाज जरा वहां बैकग्राउंड में बंद रखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात हो रही है और रिकॉर्डिंग भी चालू है, ठीक है? मैं सारी चीज वापस रिपीट करता हूँ। ए जो है उसने अपना पर्सनल 200 किया, साइड में जाके 500-700 किया, डाउन लाइन में बी चला गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ऐसे हालात में ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं है। अगर ए को ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है तो नीचे अगर क्वालिफाई हो गया तो वो 1,800 करके सिल्वर नहीं जा सकता। उसको पहली बार, जब भी वो पहली बार करेगा,
उसको साइड से 2000 पीवी करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में वो भी सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर ही डिक्लेयर होगा जब वापस दूसरे कोई महीने में ये क्वालिफाई करता है और इसने साइड से 2000 पीवी, सॉरी 1800 पीवी कर दिया, देन ही इज क्वालिफाइड फॉर ब्रांड न्यू सिल्वर डायरेक्टर। आई होप ये सिल्वर डायरेक्टर की क्लैरिटी आपको आई होगी, राइट। अब हम बहुत मुद्दे की बात करते हैं कि धीरे धीरे करके आप बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे और किस तरह से ये बड़े बड़े जो चेक दिखते हो ना, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख कैसे आते हैं, राइट। तो उसकी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। वंस अगेन हम वापस ए का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ए हम ये एज्यूम करते हैं कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया, ठीक है। एज्यूम कैसे चला गया, या तो 4500 एक महीने में चला गया या तो क्यूमुलेटिव करके चला गया, ठीक है। अब उसके वापस हम एज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5 6 लेग उसके एक्टिव है जहां से उसको पीवी आ, ठीक है। अभी समझो कि ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4500 पीवी करके गया है, तो वो सारा पीवी उसने तो किया नहीं है। ये ए के बाद बी है, सी है, डी है, ई है, ई है, एफ है और जी है, सबने किया होगा ना। मतलब अंदाजन कैसा हुआ होगा कि शायद हो सकता है 2500 पीवी इसने किया, 1000 पीवी इसने किया, 500 इसने किया, वापस इसने 1000 किया, 200 इसने किया, 300 इसने किया, उसका खुद का 100 200 है। ये टोटल करेगा तो 4500 पीवी हो गया। एंड नाउ ए इज अ ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर और उसको जो पहला बोनस है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस इज क्वालिफाइड फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, ये उसके लिए क्वालिफाई होगा, राइट। अब बिजनेस चलता कैसे है, अब जब ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाता है, राइट, और उसको अगर 12 से चलो उसको 13,000 रुपए की इनकम आई वो महीने में। अब 13,000 की इनकम अगर ए को आई, वो देख के क्या ये बी सी डी या कोई लोग तो एक्साइटेड होगा कि नहीं होगा कि अरे यार ये तो 1-2 महीने में 12-13,000 की इनकम आ गई यार। तो ये बंदा जो है ना 2,500 पीवी जो जिसने किया है, नाउ ही इज एक्साइटेड। वो सोचेगा 2,500 तो मेरा हो गया है, तो ये तो 5,500 तो मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब 1-2 महीने के बाद क्या ये ब्रॉन्ज, ये जो बी है वो भी ब्रॉन्ज लिस्ट पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि नाउ ही इज मोटिवेटेड कि उसका अपलाइन को इनकम आ रही है तो उसको भी आ सकती है। बिजनेस चलता कैसे, क्रॉस फायरिंग से चलता है, एक दूसरे की पॉजिटिव कंपटीशन से ये बिजनेस चलता है। नाउ दिस गाय इज मोटिवेटेड और वो सोचता है वो अगर मैं उसका अपलाइन हूं तो मेरे को पूछेगा परिमल भाई यार ये 12-13,000 की इनकम मेरे को भी चाहिए, मुझे क्या करना है, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि तू भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर जा। अब 1-2 महीने के बाद ये बी जो है वो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। मतलब उसने भी 5,500 पीवी कर दिया या तो 4,500 पीवी एक ही महीने में कर दिया। मैं जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोलूं बार बार मैं सेपरेट नहीं करूंगा, मैं समझ जाना कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, ठीक है। अब देखो ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो ऐसे अपलाइन डाउनलाइन दोनों तो ब्रॉन्ज नहीं हो सकते। अब इसको ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो है, समझो हम एज्यूम करते हैं कि ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तो अभी उसको सिल्वर डायरेक्टर जाना है क्योंकि नीचे ब्रॉन्ज डायरेक्टर आ चुका है ऑलरेडी। ऐसे सिचुएशन में वो जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर गया उसको छोड़ के बाकी के जो उसके लेग है और अपना पर्सनल पीवी जो करता है उसको 1801 पीवी करना होता है। हेलो हेलो, मैं वापस हर एक चीज स्लोली जाऊंगा, रिपीट करूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो, जब ये रिकॉर्डिंग भी सुनो तो आपको समझ में आए। अगर आपके डाउनलाइन में कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला जाता है, सर ऐसे आपका वॉइस सिचुएशन में चला अगर गया था। आपको सिल्वर डायरेक्टर जाना है सर आपका तो वॉइस चला गया। आप वॉल्यूम कर दो। मेरी आवाज गली गई? नहीं, आवाज बराबर है आपकी। आवाज थोड़ा बराबर गैप है, आया सर। बराबर है ना? हाँ बराबर है। जिसको नहीं सुना दिया आपका साउंड का देख लो। आप कोई एक आध लोग अनम्यूट कर रखना तो मुझे पता चले कि भाई कुछ गड़बड़ हो जावे तो, ठीक है। अब देखिए कि ये नीचे ब्राउन डायरेक्टर बन जाता है, आपको साइड वॉल्यूम इंक्लूडिंग योर पर्सनल पीवी आपको 1801 पीवी करना होता है, तब जाके आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर जाओगे। सिल्वर डायरेक्टर, हेलो, राइट। अभी आप 1801 पीवी अगर गिनो ना, ये 54,000 रुपीज का बिजनेस होता है। अब आप समझे
कि हम नए बंदों को क्यों बोलते हैं कि 6 लेख खोलो, 6 लेख खोलो, 6 लेख खोलो, गला सूख जाता है बोल बोल के, और फटाफट खोलो, क्योंकि आपको नहीं पता है। आप जब लेख खोलते हो ना, कोई बंदा पकड़ लेगा, खटाक से बिजनेस चालू कर देगा, आपको अंदाजा भी नहीं आएगा। और तब अगर वो आपसे तेजी में नीचे से पीवी कर लिया ना, अगर आपका साइड का वॉल्यूम नहीं हुआ ना, आपका इनकम नहीं है, उसको ज्यादा इनकम आएगी। या ये भी एक चीज याद रखो, आपकी डाउनलाइन को आपसे ज्यादा इनकम आ सकती है। अगर आपको बिजनेस की क्लैरिटी नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप हर टाइम अपलाइन को ब्लेम मत करना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बिजनेस को छोड़िए। मेरा हम लोग का एक एक्स्ट्रा माइल है कि हम आपको ये सब समझा रहे हैं। अदरवाइज अगर मैंने आपको एक बार पीडीएफ भेज दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम समझा रहे हैं फिर भी कि आप समझो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक लोग कमाए। तो अगर आप गाफिल हो, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, या कैजुअल हो, आपका नीचे का बंदा कर गया, और अगर आपने 1800 पीवी 1801 पीवी नहीं कर पाए, तो इसकी इनकम ज्यादा होगी, आपकी इनकम ज्यादा नहीं होगी। लेकिन क्या उससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत है? नहीं। हो सकता है आपका कोई कमिटमेंट हो, दूसरा हो, आपका ध्यान नहीं हो, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो बिजनेस को बराबर स्टडी करो। आपको नेक्स्ट महीने से वापस रिकवर करने का चांस है। आपका कोई ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली उसको ज्यादा इनकम आएगी। आप उससे वापस रिकवर करके साइड वॉल्यूम का अगर फंडा समझ गए। देखो, एक चीज यहाँ है, वेस्टेज इज द मोस्ट फॉरगिवेबल बिजनेस। आप बौखला गए, आपको डिफीट हो गया, आपको समझ में नहीं आया, तो फॉरगेट कर देगा। वो बोलते ठीक है, नेक्स्ट महीने से वापस उसको रीट्राई करो। क्रिकेट में नहीं होता है, क्रिकेट में एक ऐसा चुक करके लग गया, विकेट कीपर ने कैच लिया तो आउट, ठीक है ना, एक कैच छूट गया तो गए, रन आउट बच गया तो बच गया, गए तो गए। लेकिन यहाँ पे आप कितनी भी गलती करो, आपको रिकवर करने का पूरा चांस है। अभी ये नॉलेज आपको क्यों होना चाहिए? ये नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि 1801 पीवी का, क्योंकि वो करेंगे तो सिल्वर डायरेक्टर जाएंगे, और सिल्वर डायरेक्टर जाएंगे तो दूसरा जो बोनस है उसको कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, बीबीबी। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है वो 14% मिलता है, लेकिन वो बोनस सिर्फ सिल्वर एंड अप को मिलता है। हेलो, सिर्फ सिल्वर एंड अप को बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कैजुअल हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर ये चीज नीचे घुस गया, आप 1800 नहीं कर, आपका 14% का नुकसान है। कैन यू अफोर्ड दिस 14% लॉस? इसीलिए पहले से ध्यान रखो, स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनाओ, सब जगह से पीवी करवाओ। हम लोग इसीलिए तो सिर्फ बोलते हैं, जिसका अच्छा स्ट्रक्चर होगा और स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेगा, ही कैन मेक लॉट ऑफ मनी इन दिस बिजनेस। 14% का लॉस करने के लिए तैयार हो तो साइड वॉल्यूम मत करना। आगे बढ़े। अब तीसरा जो है, दूसरा यहाँ पे, और दो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप सिल्वर जाते हो तो और ऐसी क्या चीज है जिसके आप हकदार बन सकते हो, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि क्यों सिल्वर जाना है या रिक्वालिफाई करना है। पहला तो यहाँ पे है LOB, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस जो है वो है 16%। अभी 1% बढ़ गया है, ठीक है। और तीसरा, 1 2 3 चौथा जो है वो है अरे यार, हाँ, वो ट्रैवल फंड जो है वो अभी 5% हो चुका है। पहले 3% था, अभी 5% हो चुका है, ठीक है। तो सिल्वर जाते ही आप एक साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी, एलओबी तो एक एफर्ट से आएगा। सिल्वर जाओगे इसलिए नहीं आएगा, सिल्वर जाओगे अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, तब जाके एलओबी के लिए आप क्वालिफाई होते हो, पर ट्रैवल फंड में आप घुस जाते हो। तो अभी बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैसे मिलता है, ये 16% कैसे मिलता है, ये 5% कैसे मिलता है, या 4% कैसे मिलता है, आप बोलोगे उसका कैलकुलेशन क्या है? अभी उसका कैलकुलेशन मैं एकदम से डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि ये सारा कैलकुलेशन वेस्टेज अपने प्लेटफॉर्म पे जो कैलकुलेशन समझाते हैं उसमें वो सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा हिसाब समझा दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जैसे कि समझो, एज्यूम करते हैं, ये यहाँ मैं लिखूं तो दिखेगा ना, यहाँ लिखूं। समझो कि जो महीने में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर बने, राइट, वो महीने में कंपनी का, इंडिया का, या होल जो टर्नओवर है, समझो कि 100 करोड़ है। ध्यान से समझना, स्लोली जा रहा हूं, मैं एकदम परसेंटेज वाइज नहीं बताने वाला हूँ, एक्जैक्टली प्लस एडिशन नहीं बताने वाला हूँ, वो आप वहां सीखिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब समझा देता हूँ कि कैसे होता है।
100 करोड़ का आपका टर्नओवर कंपनी करती है जो महीने में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर बने, ठीक है। अब 100 करोड़ का तो बांटने वाली नहीं है, कंपनी कितना बांटती है? 60-40, हमेशा ध्यान रखो 60-40, मतलब 60 करोड़ एज अ कमीशन वो बंटने वाला है, ठीक है। अब 60 करोड़ का समझो 4%, हम लोग गिनते ये 14 नहीं, चलो 4% ही 4% होता है 6 चौक 24, 24 करोड़, गॉट इट, 24 करोड़ हुआ। तो ये 24 करोड़ पूरा इंडिया में जो भी नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर या रिक्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने उनके अपने पीवी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं वापस ये पूरा फंडा करता हूं क्योंकि यही फंडा सब जगह चलने वाला है। एज्यूम जो महीने में कंपनी ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, 100 क्या कंपनी 120 भी करती है, 80 भी करती है, डिपेंड। अभी देखो पेंडेमिक आ गया था तो एक आध 2 महीने वीक भी गया था, दिवाली का टाइम है तो ज्यादा भी चला जाता है, इट डिपेंड्स। सो समझो, लेकिन एक 100 करोड़ का कंपनी ने टर्नओवर किया, उसका 60% 60 करोड़ होता है, उसका 4% जो होता है 24 करोड़। शैलेश भाई मुझे सुन रहे हो ना आप, या अजय भाई? यस यस और परिमल सर मेरी, आवाज आ रही है। हाँ, मेरी किधर गलती हो रही है तो मुझे बता देना परसेंटेज लिखने में, क्योंकि मैं हाथ में कुछ है नहीं, अगर कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया या कुछ मिस्टेक हो गया तो जरा बता देना मेरे को, ठीक है। यस यस ओके, तो ये 24 करोड़ जो है वो पैसा जो इकट्ठा हुआ वो पूरे ग्रुप में जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसको प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा, बस आपको उतना ही समझना है फिलहाल के लिए। सिल्वर डायरेक्टर जाओगे तो ब्रॉन्ज बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है वो हिसाब से बटेगा, एलओबी जाओगे तो वो हिसाब से, वही फॉर्मूला वही है, ट्रैवल फंड जाओगे तो वही फॉर्मूला वही, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे कि अब आप जब सिल्वर जाते हो तो ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस तो मैं समझ गए, इसके बारे में मैं समझा चुका हूं। ये 2 टर्म्स के बारे में आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। इसमें भी पहला जो सिंपल कौन सा समझाऊं, पहला नहीं, पहले एलओबी समझा, ठीक है। अभी एलओबी जो है, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, ये क्या है मैं आपको बता दूं। जब आपका बिजनेस हायर लेवल पे जाएगा ना, जब आपकी इनकम 50,000 लाख 2 लाख के आजू बाजू जाएगी ना, तभी आप समझ लेना कि 60% इनकम आपका एलओबी से आने वाला है। 60% इनकम आपका एलओबी से आने वाला है। पहला तो ये टर्म समझो क्या लिखा है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये शब्द में एक इंपॉर्टेंट शब्द है लीडरशिप, उसको समझना पड़ेगा, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एलओबी और वो कैसे कमाया जाता है। अब देखिए, ए जो है उसका डाउनलाइन है बी, ठीक है। अब बी जो है हर महीने, समझो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो है और हर महीने लाख सवा लाख यानी 2000 पीवी से लेकर 3,000 4,000 पीवी कर लेता है, राइट। मतलब लाख सवा लाख, कभी 60,000 का किया, 1.5 लाख का किया, उससे ज्यादा समझो बिजनेस नहीं हो रहा। मतलब एक ग्रुप, इस एक बी का अपना ग्रुप है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ए जो है उसको एलओबी चाहिए। ये बिजनेस में से उसको ये 16% इनकम कमाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा पता है? इसको पहले तो खुद बिजनेस को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, और ये ग्रुप समझो कि इधर 8 या 10 लोग हैं, उसको अपनी लीडरशिप से ये ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा। मैं वापस बोलता हूँ, व्हाट इज लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस? ये ए बंदा है, नया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ है, बिजनेस की लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इट्स ओके। बट जब बिजनेस समझने लगा है, एलओबी की अंडरस्टैंडिंग आई है, तो उसको अपने उसके अपलाइन से बिजनेस को खींचना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसको प्लान के बारे में जानकारी, उसको लोगों को कैसे समझाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जानकारी, फिर डेप्थ ड्राइविंग की जानकारी। ये जो नए लोग जो 8-10 लोग आए हैं उनके नीचे कैसे टीम बनानी है उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, इसीलिए तो लीडर बनेगा ना, क्योंकि उसको 16% चाहिए ना। सब चीज तो अपलाइन करेगा नहीं ना, अपलाइन आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, सब करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी है वो करने की। जो दिन ये ए बंदा है सफल हो गया, ये बी बंदे से 5,625 पीवी जनरेट करने में उसका अपलाइन उसको हेल्प करने वाला है, राइट। यानी ये होता है 5,600 यानी 1,70,000 रुपीज का बिजनेस। ये ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये बंदा जो बिजनेस कर रहा है अब तक 2,000 3,000 पीवी कर रहा है,
लेकिन जो महीने के अंदर 5625, ये 5625 वजन की तरह ध्यान रखो, एकदम मेमोरी में घुसा दो कि ये 5625 है क्या। तो जो बंदा जब भी ये बंदा ये सफल हो गया 5625 पीवी करने में, यानी 1,70,000 का बिजनेस एंड अप, तब जाके LOB जनरेट होती है, लीडरशिप ओवरहेडिंग बोनस जनरेट होता है। और ये जनरेशन इसने किया है, लेकिन ये जनरेशन का इनकम जाएगा अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन की हेल्प के बिना, इसके हेल्प के बिना ये होगा नहीं। और LOB का रूल समझो, LOB का रूल समझो, जब तक आप अपलाइन को LOB दोगे नहीं, तब तक आप LOB पाओगे नहीं। रिपीट करता हूं, जब तक आप अपलाइन को LOB दोगे नहीं, तब तक आप डाउनलाइन से LOB पाओगे नहीं। और इस टर्म्स को लोग इतना मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कभी कभी ये बंदा ये सोचता है कि मैं ये 5625 कर दूंगा तो मेरे अपलाइन को फायदा होगा। अरे जरूर होगा, अपलाइन ने आपके टीम के अंदर टाइम, मनी, एनर्जी डाला हुआ है, उसको क्यों फायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक आप 5625 नहीं करते हो, तो आपकी डाउनलाइन क्यों करेगी। गुरु दक्षिणा दोगे तो गुरु दक्षिणा मिलेगी। वापस रिपीट, गुरु दक्षिणा दोगे तो गुरु दक्षिणा मिलेगी। क्योंकि अगर ए बंदे को LOB चाहिए, तो ये बी के नीचे कोई LOB लेना होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, लगे तो लगने दो, लेकिन समझ जाओ। 2 बार बस स्टडी करो, 5 बार स्टडी करो, इसके बिना होने वाला नहीं है बड़ी इनकम। 5, 10, 15 हजार रुपए तो वैसे ही कर सकते हो, पर 50,000 के ऊपर इनकम चाहिए। आपको LOB अपलाइन को देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वो देने के चक्कर में आप नीचे जब LOB जनरेट कर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीडरशिप ओवरहेडिंग बोनस। आपकी खुद की एफर्ट से आपको तभी मिलेगा जब आप एक नीचे आप जनरेट करोगे। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई कितना मिलेगा और कहां तक मिलेगा। जब आप एक LOB जनरेट करते हो, तो 12 से 14,000 रुपया आप अपलाइन को कमाने के लिए देते हो। बस अपलाइन इतना हार्ड टाइम, मनी, एनर्जी डालता है ना, सिर्फ 12-15 हजार के लिए डालता है, राइट। लेकिन ये LOB आपको 9 डीप तक मिलेगी। 9 डीप, आपको ये पता होना चाहिए कि एक LOB, उसके नीचे LOB, उसके नीचे LOB, उसके ऐसे 9 डीप तक जाओगे, वो पैसा सबको अपने अपने आप ऊपर 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 तक जाता है। और तभी तो इतना बड़ा चेक बनता है ना, अदरवाइज चेक बनेगा कैसे बन। तो ये आप समझ जाओ, ये बहुत वो है। आपको ज्यादा एक ही सोचना है। आपका अगर बहुत मेरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है ना, तो एक ही सोचना है कि आपके डाउनलाइन में जो ग्रुप आपका बड़ा दिख रहा है, कि जहां से आपको ज्यादा पीवी आ रहा है ना, उसको LOB लेके जाओ। LOB कैसे लेके जाओगे, दूध आपको वाले का हिसाब कर दी। LOB करने के दूध लिए वाले का आप अपना वॉल्यूम जरा, साउंड जो है वो साइलेंट कर दीजिए। तो तुम उसके आधे लीटर से कैलकुलेट हेलो, करके दे दूध ना। नहीं चाहिए मुझे, आधा लीटर की बात हो रही है, प्लीज। पैसा कम ज्यादा निकला ना मम्मी, फिर मेरे को बोलना मत। नहीं निकल हाँ, रहा, मम्मी कैलकुलेट ने तो कुछ, करके रख, उसको अरे पूछा बापू, क्या बोलेगा देखते, फिर पापा मंजू जी प्लीज आप अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। हो गया, नहीं हुआ सर। दूध का हिसाब हुआ नहीं अभी। हो गया, हो गया लगता है, पता नहीं, चलो जो भी है। हाँ, तो 9 डीप तक आपको डेप्थ में ये पैसा मिलेगा। ओके, देखा मेरा लिंक टूट जाता है ऐसा आवाज से, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मेरे को फ्यूचर में यूज करना है ये रिकॉर्डिंग। हाँ, एनीवे LOB आप समझ गए, राइट। तो आपको LOB की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मेहनत करोगे तो। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपका जो बड़ा ग्रुप है, वहां आपको डेप्थ 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 जाके जब आप लोगों से नीचे 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 पीवी कराओगे, तब जो कि उसकी झाड़ ऊपर लगती है और फिर वो पीवी एकदम से जनरेट हो जाता है। तो आपको इसके लिए डेप्थ ड्राइविंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं ये खत्म होने के बाद थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा कि डेप्थ ड्राइविंग होती कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया LOB। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल फंड की बात करते हैं। अब ट्रैवल फंड की वंस अगेन कैलकुलेशन तो वही है जो मैंने बताया, कंपनी का टर्नओवर है इतना है, उतना है, 5%। अब ट्रैवल फंड में कैसे कैलकुलेशन, मैं उसको दे क्या, पर फिर मैंने सोचा मैं बारिश आती है और वो सब फेनी है, उसको क्या जरूरत है।
मैंने ऑल म्यूट किया है, बाकी आप जिसको एक दो लोग जो लीडर है वो अनम्यूट कर लेना। अब क्या है कि हम बात करते हैं ट्रैवल फंड की, ठीक है। सिल्वर जाओगे तभी ट्रैवल फंड चालू होगा। तो आप समझो सिल्वर जाने का इंपॉर्टेंस क्या है, सिल्वर रिक्वालिफाई होने का भी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस में भी आ जाओगे और 5% आप ट्रैवल फंड में भी आ जाओगे। तो कैलकुलेशन तो वही मैंने जैसे समझाया, लेकिन ट्रैवल फंड का जो भी पैसा जनरेट होता है, चाहे 4,000 5,000, वो आपको मंथली इनकम में शो किया जाता है, लेकिन आपको दिया नहीं जाता है। वापस बोलता हूँ, शो किया जाता है, दिया नहीं। तो फिर कभी मिलेगा? बहुत सिंपल सी चीज है, कंपनी साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप लेके जाती है, ठीक है, ठीक है। एक बार फरवरी में लेके जाती है, एक बार अगस्त में लेके जाती है, पता नहीं ये टाइम फरवरी में ले जा पाएंगे कि नहीं, बोल, बस जो भी है। अभी जब कंपनी फॉरेन ट्रिप डिक्लेयर करती है ना, तो वो 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर करती है। एक होता है 3 स्टार कैटेगरी, एक होता है 4 स्टार कैटेगरी, एक होता है 5 स्टार कैटेगरी। अगर और समझो कि आप जब 6 महीना 8 महीना आपने सिल्वर किया, मेंटेन किया, उससे आगे भी गए, और समझो कि आपके ट्रैवल फंड में 50,000 रुपया जमा हो चुका है, ठीक है, एजम्पशन कर रहा हूँ, प्लस माइनस मेरे को जो भी होगा। और कंपनी ने बोला कि चलो हम आपको स्टार क्रूज लेके जाते हैं, और स्टार क्रूज जाना है, तो वो कंपनी कहती है हम 3 कैटेगरी में लेके जाएंगे। समझो 3 स्टार कैटेगरी में अगर जाना है तो रिक्वायरमेंट है मिनिमम ₹35,000। 4 स्टार में जाना है तो समझो 45,000 रुपीज, और 5 स्टार में जाना है समझो तो 60,000 रुपीज, ठीक है। ये कंपनी ने डिक्लेयर किया। ये फिगर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे को पकड़ मत लेना है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। अभी आपके पास आपके ट्रैवल फंड अकाउंट में 6-8 महीना या साल मेहनत किया, आपके खाते में 50,000 रुपया एज ए ट्रैवल फंड पड़ा है, जो कंपनी ने आपको दिया नहीं है। अब कंपनी आपको पूछ रही है क्या आपको फॉरेन आना है, ये 3 कैटेगरी है, 35, 45, 60। आपके पास 3 चॉइस है। नंबर 1, यार फॉरेन ट्रिप कभी मैं जिंदगी में गया ही नहीं हूँ, पहली बार ही जा रहा हूँ, तो यार जाना तो है, लेकिन अपने को ज्यादा खर्चा नहीं करने का। ये 3 स्टार कैटेगरी ठीक है, राइट, 35,000 में चले जाएंगे। 35,000 में क्या वाया वाया फ्लाइट होती है, फ्लाइट नॉर्मल होती है, थोड़ा जाने आने में टाइम, लेकिन 35,000 इज क्वाइट इनफ। चलो, तो आपके 50,000 में जो आपका जमा पड़ा था उसमें से 35,000 यूज हो जाएगा, बाकी का 15,000 आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा है, गुड, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाता है। दूसरा, आप सोचोगे यार फॉरेन ट्रिप जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो अपने को तो मस्ती में जाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए और कैबिन भी एकदम A1 चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, मेरे को तो 60,000 में जाना है। आपके खाते में तो 50,000 पड़ा है, तो 50,000 कंपनी यूज कर लेगी, 10,000 आपको वापस दे देगी। तो कोई खिटपिट, कोई खिटपिट नहीं, राइट, वापस अपने उसने दे दिया। अब तीसरी भी एक सोच होती है कि ठीक है बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड ही जा रहा है स्टार क्रूज, अभी वो तो वहां तो मैं बहुत बार गया हूँ, ये ट्रिप में अपने को इंटरेस्ट खास है नहीं, तो आप बोलोगे मुझे जाना ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या है, आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि आपके पास जो 50,000 है आप वापस ले लो, कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो आप 50,000 ले लो। यानी सोचो, ट्रैवल फंड इज रिफंडेबल अगर आप फॉरेन ट्रिप नहीं जाते हो तो। लेकिन आप बोलोगे नहीं 50,000 जमा रखो, लेकिन 6 महीने के बाद ये यूरोप में जो लेके जाने वाली है, मुझे उसमें जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो एक्सपेंसिव ट्रिप है, वो 1.5 लाख की ट्रिप है, लेकिन ये 50,000 और मैं मेहनत करके जब मेरा 1.5 लाख हो जाएगा तो मैं वो ट्रिप पे जाऊंगा, तो वो भी चॉइस है। 6 महीने के बाद यूरोप की ट्रिप बनी और उसमें भी आपको लगा कि यार छोड़ो ना, कुछ जाने में मजा नहीं है, नहीं जाने का है, वो 1.5 लाख वापस मिल जाएगा। आप सोचो, ट्रैवल फंड का जो भी पैसा है वो आपका है, आपको कभी भी काम आ सकता है, आप वापस भी ले सकते हो। इसलिए जो बिजनेस शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर को जल्दी जल्दी जाना ही जाना है, लेकिन जल्दी से आपको सिल्वर डायरेक्टर नॉट ओनली जाना है, आपको मेंटेन करना है, और सिल्वर जाने के बाद आपको ये जो 1 लेग जो बड़ा है वहां से LOB निकालनी है, इसके नीचे सिर्फ 1 लेग में नहीं, बाद में तो सभी में, बट ये जल्दी से आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यही चीज को थोड़ा जो जरूरी नहीं है वो निकाल देता हूँ, यहाँ पे ये भी LOB का भी निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हम लोग सिल्वर तक आ गए हैं, ठीक है। अब बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा मैं वो बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि ये बंदा सिल्वर जो गया है उसको
12-15 हजार रुपये आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर गया वो भी तो गया ना, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हमने बोला कि चलो ये भी चला गया, चलो 12-13-15 हजार इसको भी आ रहे हैं। अब क्या होगा, क्रॉस फायरिंग होती है। क्रॉस फायरिंग के मतलब क्या है, ये जो सी है, ये जो डी है, ये जो ई है, जो अभी स्लो चल रहे थे, लाइक अ स्नेल, लाइक अ काचबा, लाइक अ टॉर्टोइस चल रहे थे, अब ये बोलेंगे यार ये लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप समझो। और ये हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था पता है, मैथ मेरे साथ तो होता था, आपका पता नहीं। हम लोग स्कूल में 50 स्टूडेंट्स होते थे और एग्जाम का टाइम होता था, तो वहां पे एक पॉजिटिव इंटरनल कंपटीशन होता था। यार वो उसका 85% आया, मेरा 70 आया, नेक्स्ट टाइम में बराबर मेहनत करूंगा ना तो मेरा यार 85 मेरा भी आ सकता है, राइट। तो इस तरह की जो पॉजिटिव कंपटीशन होती है ना, उससे क्या होता है पता है, यू ग्रो, आप ग्रो होते हो। क्योंकि व्हेन यू सी कि भाई किसी और को पैसे आ रहा है तो आप सोचोगे यार, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप सोचोगे यार इससे तो मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं तो कर सकता हूँ, तो आप पकड़ लोगे। दूसरा कभी कभी ऐसा होता है यार ये तो कुछ भी, इससे तो मैं कर ही सकता हूँ, तो ये जो बिलीफ लेवल आपका बढ़ेगा, तो ये सी जो है, ये डी जो है, ये ई है, वो सभी लोग बोलेंगे कि मुझे भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है। तो दूसरा सीन ऐसा होता है कि आपने बिजनेस शुरू करने के 3 या 4 महीने के बाद ये ए है, तो ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाएगा और ये सी भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाएगा, दोनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाएंगे। जब 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाते हैं तो आपको साइड वॉल्यूम जो है वो 1500 पीवी करना होता है, इंक्लूडिंग योर पर्सनल। पहले कितना करना पड़ता था, 1800, जब आपका एक लेग क्वालिफाई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना। अब जब 2 निकल गए, राइट, तो आपको साइड वॉल्यूम 1500 मेंटेन करना। यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूं, जब आप एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर चले जाते हो और अगर आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का स्टेटस मेंटेन करना है और ये 4% के ऊपर क्लेम जारी रखना है, तो वो एवरी महीने में आपको 2001 पीवी करना है। तभी जाके कंपनी आपको रिक्वालिफाई करेगी कि हाँ बराबर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, और आपको ये 4% का क्लेम देगी। अगर आपने 2001 पीवी नहीं किया, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर रिक्वालिफाई, आपका जाता कुछ नहीं है, बट आपको रिक्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, आपको 4% मिलेगा नहीं। अब ये 2 लोगों को जब आप क्वालिफाई कर देते हो, साइड को आप 1500 पीवी करते हो, तो आप कहे जाते हो गोल्ड डायरेक्टर। ये देखो, पहला मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात की, उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर की बात की, अब मैं गोल्ड डायरेक्टर की बात करता हूँ। क्या गोल्ड डायरेक्टर में नया कुछ होता है? नहीं, नया कुछ नहीं होता है। फर्क इतना है कि आपके 2 लाख ज्यादा क्वालिफाई हो गए हैं, तो अभी 2 लाख का आपका डायरेक्टर बोनस मिलने वाला है। मैं यहाँ पे भी जब एलओबी की बात करी ना, तो एलओबी में भी क्या फायदा होता है, मैं वापस बोलता हूँ, जब एलओबी निकालते हो तो आपको डबल फायदा होता है। पहला फायदा तो ये है कि जो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो पहले 14% मिल रहा था एक 1.25 लाख के टर्नओवर पे, अब बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको 14% 1,70,000 के ऊपर मिलने वाला है, ज्यादा टर्नओवर पे मिलेगा। और ऊपर से आप घुस जाते हो एलओबी पे, पूरा 1,70,000 के ऊपर 16% की क्वालिफिकेशन में ऊपर पैसे जाते हैं। सो इसी तरह यहाँ पे जब 2 लाख क्वालिफाई होते हैं, उसके नीचे भी कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो सकता है, तो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 1500 पीवी आपने साइड वॉल्यूम किया, इसको कहते हैं गोल्ड डायरेक्टर। अब हम तीसरा सीन लेते हैं। अब ये बी भी गया, सी भी गया, तो डी बोलेगा मैं क्यों नहीं भाई, और आप भी तो मेहनत कर रहे हो, आपको भी तो आगे बढ़ना है, आपको भी तो 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाना है। और 4-5 महीने के बाद आपने ए बी सी डी, डी को भी क्वालिफाई, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तीनों ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। आपका साइड वॉल्यूम अब आपको चाहिए 1000 पीवी, ओनली 1000 पीवी। पहले 1800 चाहिए था, बाद में 1500 चाहिए था, अभी 1000 ही चाहिए आपको, और आप कहे जाओगे स्टार डायरेक्टर, एक नए लेवल पे गए। अब स्टार डायरेक्टर में क्या फायदा होता है और क्या मेंटेन करना होता है वो मैं बता दूं। स्टार डायरेक्टर लेवल आप 3 महीने लगातार मेंटेन करोगे। स्टार डायरेक्टर लेवल 3 महीने लगातार आप मेंटेन करोगे, तो आपको 5वां इनकम मिलना चालू हो जाता है, और उसको कहते हैं कार फंड। कार फंड 3%। भाई साहब, कार फंड 3% ही है ना? हेलो, 5% हो गया अभी। सॉरी 5% 5%। वही मुझे थोड़ा अभी पुराना नया प्लान, अभी 2-3 महीना ही हुआ है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी।
तो कार फंड जो है वो 5% है, राइट। अभी आप यहां मैं लिख देता हूं कार फंड 5%, कार फंड 5%, राइट। बाकी मैं बराबर लिख रहा हूं, बराबर है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 4%, सॉरी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, एलओबी 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड भी 5%। यस, कार फंड इज 5%। मैं वापस रिपीट करता हूं, स्टार डायरेक्टर जब आप क्वालिफाई होते हो, उसको 3 महीना लगातार मेंटेन करते हो, तब जाके कार फंड में एंट्री मिलती है। उसके पहले नहीं। अगर 2 महीना किया, तीसरा टपक गया, तो वापस 3 महीना करना है। इसीलिए जब स्टार डायरेक्टर कोई जाने का अटेम्प्ट करता है, तो हम उसको ये कहते हैं कि आपका बिजनेस को सॉलिड कर दो, जिससे कि उसका सेकंड थर्ड मंथ भी आप फटाक से निकाल दो, तो सीधा 5% पे आप पहुंच गए एक्स्ट्रा कार फंड में। अब 5%, ये कार फंड की कथा क्या है? अरे परसेंटेज की कैलकुलेशन तो सेम है जो मैंने एक बार बता दिया है, लेकिन कार फंड में से आपको कोई ऑटोमोबाइल्स ही लेनी है, चाहे कार लो, चाहे बाइक लो, चाहे जो भी ले, बट यू आर सपोज टू बाय ऑटोमोबाइल्स ओनली। तो अभी क्या होता है, समझो कि आपका अभी क्या टर्नओवर बढ़ चुका है, तो आपका कार फंड 8,000, 10,000, 12,000 ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा। एक डेढ़ साल के बाद समझो आपके खाते में 1.5 लाख रुपया जमा हो गया, और कंपनी को लगता है कि यस, आपका स्टार डायरेक्टर शायद अब डायमंड भी तब तक चलेगा होगा, आपका बिजनेस अच्छा मेंटेन हो रहा है। तो कंसीडरिंग योर स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कंपनी आपको वो हिसाब से सजेस्ट करती है कि यस, यू कैन बाय कार वर्थ 6 लाख ऑफ रुपीज या 10 लाख ऑफ रुपीज या 15 लाख ऑफ रुपीज, जो भी है, जैसे जैसे आपका बिजनेस और टर्नओवर हो रहा है। तो आपको कंपनी बोलती है कि आप कार ले सकते हो, लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी। तो कार फंड में कैसे कैलकुलेशन होता है कि समझो 1 साल के बाद आपके कार फंड में 1.5 लाख रुपया जमा हुआ है, और कंपनी ने आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ देख के बोला कि भाई आप 6 लाख तक की गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस में उतना जनरेट हो सकता है। अच्छा, ये जो भी कार फंड होता है वो भी अपफ्रंट नहीं दिया जाता है, वो भी जमा रखा जाता है। उसकी भी अपर वैल्यू, अपर लिमिट जो है वो 1 लाख रुपया है। ट्रैवल फंड की भी अपर लिमिट जो है वो लाख रुपया, ठीक है। तो कार फंड में समझो 1.5 लाख रुपया जमा हो गया, और 1 साल के बाद आपने बोला कि मुझे कार लेनी है, तो ये 1.5 लाख रुपया जो है वो अप फ्रंट, आपने एक बुकिंग करवाया गाड़ी, और आपने बोला कि 10,000 रुपया मैंने एडवांस दिया है, और जैसे ही आपकी रिसिप्ट कंपनी के पास पहुंचती है, जो 1.5 लाख रुपया कंपनी के पास जमा पड़ा था वो तुरंत रिलीज हो जाएगा, और वो पैसा आप कार कंपनी को दे सकते हो। अभी इसमें कार ही क्यों लेना है, उसका रीजन ये है कि ये कंपनी की भी अपनी एक मार्केटिंग है। आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में से या अपने जॉब में से हो सकते हैं आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, लेकिन कंपनी ये प्रूव करना चाहती है कि आपने वेस्टेज के पैसे से गाड़ी ली है, तभी तो वो कैटलॉग बनता है, और तभी तो आपका फोटो वो कार के साथ आता है। जैसे कि मेरे पास गाड़ी तो 35 साल से मैं चला रहा हूँ, मैं कितनी गाड़ियां बेची, लेकिन जब मैंने गाड़ी ट्रैवल फंड से ली, तभी हम लोग का फोटो वो कैटलॉग में आया। अदरवाइज अदरवाइज मेरे पास दूसरी भी गाड़ी पड़ी है, उसका फोटो तो नहीं आया, क्योंकि वो तो मैंने अपने हिसाब से लिया। तो सालों से मैं गाड़ियां चलाता रहता हूँ। तो जब आप बिजनेस की इनकम से गाड़ी लेते हो, तभी उसको एक स्टेटस मिलता है, उसकी पब्लिसिटी कर सकते हो, क्योंकि आपने वो फंड यूज किया है। तो जैसे ही 1.5 लाख रुपया आपको कंपनी में गया, आपकी गाड़ी आपके पास आ गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोन लेना पड़ेगा ना आपको, जो बाकी का पैसा है। तो आपने उसका लोन ले लिया, 3-3.5 लाख रुपए का लोन ले लिया, और उसके ऊपर आपको समझो 4 साल का जो भी आप ईएमआई करवाते हो, 5,000 7,000 जो होता है, जो आप भर रहे हो। अब ये 1 साल से जो आपको ट्रैवल फंड नहीं दिया जा रहा था, अब आपको आने लगेगा, यानी उसी में से आप ये ईएमआई भर रहे हो। आपको क्लैरिटी मिल रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब स्टार डायरेक्टर बन जाते हो, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो कार फंड के लिए। हर महीने कार फंड जमा हो रहा है, आपको दिया नहीं जा रहा है। 1 साल के बाद आपके कार फंड में 1.5 लाख रुपया जमा हो गया, कंपनी ने बोला कि 5-6 लाख 7 लाख की गाड़ी ले सकते हो। आपको जैसे ही आपने 10,000 रुपया दिया कंपनी को, कंपनी ने 10,000 का रिसीट बताया कि मैंने गाड़ी बुक की है, कंपनी ने आपको वो 1.5 लाख रुपया रिलीज कर देना है। उससे आप पेमेंट कर दोगे, आपका डाउन पेमेंट कर दोगे, आपका जो बाकी 3-3.5 लाख रुपए बच गया है, उसके आपने लोन लिए। वो लोन का आपको 5 साल 6 साल का जो भी ईएमआई है, 5,000 6,000 7,000 आप दे रहे हो। अब वो ट्रैवल फंड तो वैसे भी हर महीने जनरेट हो ही रहा था, जो अब तक कंपनी नहीं दे रही थी, अब आपको एवरी मंथ रिलीज होने लगेगा। दैट्स वाई कार फंड में जल्दी घुस जाना है, ठीक है। तो क्या मुझे गाड़ी ही लेनी पड़ेगी? मुझे गाड़ी लेनी ही नहीं है तो क्या, ऐसे सिचुएशन में तो क्या? उसमें तभी एक ही ऑप्शन होता है
कि आपका कार फंड जब जमा हो गया, आपने पूरी गाड़ी खरीद भी ली और फिर बेच दो। आपको लगता है कि आपको बेच डालना है तो बेच दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको लेनी पड़ेगी तो गाड़ी। क्या ऐसा ही करना पड़ेगा? नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन जब होती है कि किसी के एकदम जैसे बाढ़ आ गई और उसका बहुत लॉस हो गया और बैंकक्रप्ट, और या तो कोई बीमार हो गया और बीमारी में 15-20 लाख रुपए का खर्चा हो गया और कार फंड में फालतू में 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में वो प्रूफ देता है कंपनी को कि माय फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आई डोंट वांट टू गो फॉर अ कार एंड आई वांट माय मनी बैक। अगर कंपनी को लगता है कि यस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वर्स्ट है और ये कार लेने का कोई तुक नहीं बनता है, ऐसे सिचुएशन में आपका कार फंड आपको दिया जाता है एज अ कैश। जरूरी नहीं है कि, लेकिन ये इसका परसेंटेज 0.001% अंडर द कंडीशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार डायरेक्टर हम बन गए। अब स्टार डायरेक्टर के बाद हम आते हैं ए बी, ये वापस इधर आ गया। आपने 1 2 3 ये आप चले गए स्टार। अब जब आप 4 को क्वालिफाई करते हो, ये एक के बाद बी सी डी और ई, अब सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। पहले ये गया, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये, बारी बारी जाएंगे ना, एक साथ में तो एक साथ में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बी सी डी 4 लोग जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं आपके ग्रुप में, आपको साइड वॉल्यूम चाहिए, तभी सिर्फ 500 पीवी। बैकग्राउंड में किसी का आवाज आ रहा है, जरा संभालिए, या तो मुझे ऑल म्यूट करूं। कॉल कर दिया मैंने वापस। ओके, तो ये 4 जब हो जाता है, साइड वॉल्यूम आपका 500 हो जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हो डायमंड डायरेक्टर। एक दूसरा लेवल आ गया, ठीक है, डायमंड डायरेक्टर चले जाते हो। तो क्या यहाँ कोई एक्स्ट्रा फायदा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक कार फंड के बाद तो अभी हाउस फंड आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। बट आपका टर्नओवर बढ़ गया, आपको सारे फंड मिल रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, बट डायरेक्टर बोनस आपका बढ़ जाएगा। आपको एलओबी लेके जाने का, अभी ये इसको एलओबी लेके जाओ, दूसरे को लेके जाओ, तीसरे को लेके जाओ, जितना एलओबी, क्योंकि ले क्वालिफाई होगा तो फिर वो एलओबी में जाएगा ना, क्वालिफाई नहीं होगा तो एलओबी में कैसे जाएगा? तो इसलिए आप जब डायमंड जाते हो, डायमंड डायरेक्टर एक पहला रिस्पेक्टेबल स्टेज है जहां आपकी गिनती लीडरशिप में होती है कि हाँ भाई, इसने 4 लेग को क्वालिफाई किया है, मतलब ही नोज द बिजनेस वेरी वेल। ठीक है, तो ये 4 साइड वॉल्यूम 500 डायमंड डायरेक्टर चले गए। 4 के बाद आप जब 5 भी क्वालिफाई करते हो, तभी भी आप डायमंड डायरेक्टर ही गिने जाते हो। साइड वॉल्यूम आपको तभी भी 500 पीवी करना है, यानी 4 लेग क्वालिफाई में शब्द बोलता हूँ, मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया आपने या 5 को बनाया, तभी भी साइड वॉल्यूम 500 पीवी चाहिए, इंक्लूडिंग योर पर्सनल्स। आप डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई होते हो। उसके बाद जो लेवल आता है, उसके बाद का लेवल जो है, तब आप 1 2 3 4 5 और 6, यानी ए के बाद बी सी डी ई एफ और जी। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो और 1-2 महीने में बिजनेस को अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली अगर करना चालू करते हो, मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा लगना नहीं चाहिए आपको ये लेवल पे जाने के लिए। 6 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेके जाते हो, आप चले जाते हो क्राउन डायरेक्टर आप चले जाते हो, और क्राउन डायरेक्टर पे आपकी इनकम 80-90 हजार से लेकर 1.25 लाख के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कितने लोगों को एलओबी लेके जा रहे हो, आप कितने लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर नीचे लेके जा रहे हो, डिपेंड्स, फ्लक्चुएटिंग। और अब आप समझ गए हो, अच्छा इसमें 6 लेग क्वालिफाई कर दिए, अब आपको साइड वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए हम क्यों बोलते हैं कि 6 लेग खोलो और 6 लेग में साथ में काम करो, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि 1 साल के बाद, जब अभी क्या होता है, आपने 1-2 लेग डाल के बैठे हो, राइट, और 2 लेग के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, 6 महीने आपने 2 लेग के पीछे ही निकाल दिया, तो एक तो आपको इनकम वो 6 महीने में इतनी नहीं आएगी जितना 6 लेग में से आती है, राइट। और 6 महीने के बाद आप जब समझोगे, तब क्या होता है, फिर बाद में 4-5 लेग खोलना आपको टफ हो जाता है। उससे अच्छा पहले सीट डाल दो ना यार। एक कपड़े को सुखाने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 6 कपड़े को सुखाने के लिए भी 10 मिनट ही लगता है। और हमेशा जब आप देखो, यहाँ और एक साइकोलॉजी क्या होती है पता है, जब आप ब्रॉन्ज से सिल्वर जा रहे हो, सिल्वर से आप सिल्वर के बाद गोल्ड जा रहे हो, गोल्ड के बाद आप स्टार डायरेक्टर जा रहे हो, ये जो प्रोसेस जब चलता है ना, तो बाकी के लेग जो है वो आपको देखने चाहिए
मीटिंग में चाहे ग्रुप में कि मेरा लीडर एक के बाद स्टेप आगे जा रहा है, देन ओनली वो मोटिवेट होता है कि हाँ यार ये कर गया तो मैं क्यों नहीं। अगर आप नए लोगों को लाओगे, अगर उनकी आंख के सामने आपने ग्रो नहीं किया है ना, आपको उनको ग्रो करने के लिए बहुत टफ हो जाए, मैं आपको बता दूं। तो ये समझना पड़ेगा। देखो ये बिजनेस का जो भी आटी गुटी है ना, आपको 2-3 महीने में तो समझ जाना चाहिए। अगर आप बिजनेस को सीरियस जो दिन नक्की किया कि यस मुझे बिजनेस करना है, वो दिन से चाहे आप आयो कभी भी, लेकिन जो दिन नक्की किया मुझे बिजनेस करना है, दिस इज माई लाइफ, मुझे इसमें बड़ा पैसा कमाना है, आपको 3 महीने के अंदर पूरी चीज समझ में आ जानी चाहिए। कि इसीलिए हम बार बार बोलता हूँ, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करो। सभी चीज मैं नहीं सिखा पाऊंगा, कोई अनु गुप्ता जी सिखाएंगे, कोई सागर भाई सिखाएंगे, कोई एसपी भाई सिखाएंगे, देर आर मैनी लीडर्स। वो कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन 3 महीने में सब आ जानी चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 6 लाख को खोलो, 6 लाख आप क्वालिफाई कराओगे, एक साल में 80,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच में क्राउन डायरेक्टर। दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल स्टेज। क्राउन डायरेक्टर के लोग ऐसा करके देखते हैं कि आपने 6 लोगों को क्वालिफाई करा दिया, तो क्या बिजनेस इधर एंड हो गया? नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो बोलना है, हो गया 5 के 6। जब आप क्राउन डायरेक्टर बी आप मेंटेन करते हो 3 महीना लगातार, क्राउन डायरेक्टर 3 महीना लगातार मेंटेन करते हो, आपको हाउस फंड मिलेगा 3%। और उसके लिए कोई होल्ड अप नहीं होता है। ये जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, आपको हाउस फंड इमीडिएटली नेक्स्ट महीने से आना चालू हो जाता है। कहने के लिए कोई घर लेना है, ये लेना है, आप सोचो कि अगर आपका 70,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए की इनकम आने लगे, अगर वो पार्ट टाइम में हो, फुल टाइम है तो अलग है। और अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो जहाँ 20-25 हजार का अगर ईएमआई भरना है, तो आप क्या ले नहीं सकते? ले सकते हैं, क्योंकि 20-25 हजार तो आपको वैसे ही निकल जाएंगे। 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया आता है, तो 20-25 हजार ईएमआई का कोई घर लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए उसको हाउस फंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, तो कंपनी ने ये कार फंड रखा, हाउस फंड रखा, ट्रैवल फंड रखा। ये क्यों रखा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपने होते हैं कि यार कभी एक गाड़ी तो होनी चाहिए यार, कभी यार फॉरेन ट्रिप तो जाना चाहिए यार, अपना खुद का भाड़े पे ठीक है लेकिन खुद का घर होना चाहिए। तो इसके जरिए कंपनी ये बताना चाहती है कि अगर आप वेस्टेज बिजनेस ढंग से अच्छी तरह से करोगे, तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये टर्म्स ऐसे ही नहीं रखी हुई है, लेकिन ये सब देखो, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड पीछे लिखा हुआ है। उसके पहले ब्रांच डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप और ये सब टर्म्स क्यों लिखे हुए हैं? ये करोगे तो ये पाओगे। हेलो, पहला ट्रैवल फंड नहीं लिखा है, पहला कार फंड नहीं दिया है, ये पहले नहीं दिया है। ये सब पहला 3 चीज करोगे तो अपने आप ये नीचे आप आना चालू हो जाएगा। लीडरशिप बोनस, राइट? तो हाउस फंड आपको आना चालू हो जाएगा। तो इसके बाद बिजनेस यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग 6 लाख क्वालिफिकेशन पे आ गए। 6 के बदले 7 और 8, 8 लेग अगर आप क्वालिफाई कर देते हो, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। हमारे टीम में जो नेहा दलाल जी है, जो अभी न्यूजीलैंड में है, वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। कितने लेग को क्वालिफाई कर दिया? 8 लेग को कंप्लीट कर दिया। क्या बिजनेस यहाँ खत्म होता है? नहीं होता है। यहाँ पे 8 के बदले 9, 10, 11 और 12 लेग को अगर आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया इन अ पर्टिकुलर मंथ, ऐसा नहीं कभी ये गया कभी वो गया, कभी ऐसा नहीं, वो भी कभी कभी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो महीने में आप ये सारे लेग आपके क्वालिफाई होते हैं, तब जाके आपको कहा जाता है डबल क्राउन डायरेक्टर। डबल यानी कितने लोग 12 लेग क्वालिफाई करते हो, तो आपको डबल क्राउन डायरेक्टर कहा जाता है। और आपको पता है कि हम लोग डबल क्राउन डायरेक्टर हैं और हमने 12 लेग को क्वालिफाई किया हुआ है। अभी मैं आगे के लेवल पे भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुछ बताना चाहूंगा कि हमने जो स्पीड से ये बिजनेस किया है ना, वो स्पीड से मैं मेरी डाउनलाइन को सिखा सकता हूँ कि ये स्पीड से जाया जा सकता है, राइट? आप सीखना चाहते हो, नहीं सीखना सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सिखा सकता हूँ। जैसे कि लाइट आ रही है। जैसे कि हमने जनवरी 2018 में जब बिजनेस चालू किया था, तो ये क्राउन डायरेक्टर देखो, हम लोग पहले ही महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी गए, सिल्वर भी गए, फटाफट एक लेवल करते गए। और 5वें महीने में हम लोग क्राउन डायरेक्टर चले गए थे, 5th मंथ क्राउन डायरेक्टर।
7वें महीने में हम लोग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर गए थे 7वें महीने में, और 16वें महीने में डबल क्राउन, अभी जो लेवल पे हैं वहां जाने में हमें 16 महीने लगे थे डबल क्राउन डायरेक्टर जाने के लिए। मतलब हमें पता है कि ये कैसे जाया जाता है। ये आपकी ड्यूटी है, आप हमसे ये सीखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, दैट इज योर लुकआउट। हम आपको उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। देखो, क्या हर एक लोग ये स्पीड से जा सकते हैं ना? हम सबकी सिचुएशन अलग, सबकी बिजनेस को ग्रास्प लेने का अलग सिस्टम अलग, लेकिन जाया जा सकता है। क्या हम लोग बहुत स्पीड से गए? नो, मेरे से भी बहुत स्पीड में जाने वाले बहुत पड़े हुए हैं जो बहुत स्पीड में, मेरे से भी ज्यादा स्पीड में गए हैं। बट ओवरऑल आपको ये देखना है, आपको यहाँ कोई पिन लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको इंपॉर्टेंस देना है कि आपको इनकम आनी चाहिए 50,000, लाख, 1.25 लाख। क्या ये पिन लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? फिर पिन लेवल से उससे ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है? और उसी के लिए आपको कोर क्या है, गो गेटर क्या है, 3 स्टेप्स टू क्राउन क्या है, वो समझना है। कोर, गो गेटर एंड 3, इसीलिए तो ये सब मगजमारी है। ये सब आपको समझना पड़ेगा। उसके भी हम लेक्चर्स लेते हैं, उसके भी हम लोग वीडियोस वगैरह भेजते ही रहते हैं कि कोर, गो गेटर और काउंट जब जाओगे तभी ये सब पिन आपके पास आ जाएगी, राइट? तो आपको कोर जाना है, गो गेटर और क्राउन जाना है, 3 स्टेप्स टू क्राउन समझना है, तब जाके ये पिन अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है? अब क्या 12 लेख किया तो खत्म हो गया? नहीं जी, बाद में 13, 14, 15, 16 लेख को जब आप क्वालिफाई करते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इसको कहते हैं DUCD, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 16 लेख को क्वालिफाई करते हैं इन अ पर्टिकुलर मंथ। हमारे अपलाइन सागर जी DUCD हैं, अनुप गुप्ता जी DUCD है, यहाँ पे अपने SP भारिल DUCD है। देखो, DUCD एक पिन लेवल है। DUCD महीने में 2 लाख कमाने वाला भी हो सकता है, DUCD महीने का 50 लाख कमाने वाला भी हो सकता है। तो आप ये जज मत करना कि ये लेवल पे है मतलब इसकी इतनी इनकम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि DCD लेवल पे मेरी जो इनकम है, तो वो इनकम से ज्यादा भी कमाने वाले लोग हैं। मेरी जो इनकम है, मेरे से कम कमाने वाले भी इनकम है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज डिपेंड्स कि कितने लोग LOP पे जा रहे हैं, कितने लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हैं, कितने लोग क्वालिफाई होते हैं। लॉट ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, हाँ, ये हो गया। इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। उसके ऊपर फिर आपको LOP वगैरह वगैरह जो 16 का 17 करो, 18 करो, 19, वो हिसाब से इनकम बढ़ती जाएगी। पर पिन लेवल इसके बाद नहीं है। और ये जो मैंने आपको बताया, उसके बाद लास्ट जो एक रह जाता है, इसमें कुछ रह जाता है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? देखो, बिजनेस बिल्डिंग, हाँ, वो MRP के एलाइट ऊपर क्लब, एलाइट क्लब, हाँ, एलाइट क्लब। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। एलाइट क्लब तो वो रह गया मतलब वो तो समझा दिया है मैंने। 5% टू परफॉर्मेंस बोनस, वो तो मैंने लास्ट में समझा दिया ना, लास्ट मीटिंग में। परफॉर्मेंस बोनस फ्रॉम 5 to 11% जब ब्रॉन्ज आता है तब, वो तो मैं लास्ट समझा चुका हूँ। तो ये लास्ट जो है वो एलाइट क्लब बोलते हैं। एलाइट क्लब जो होती है वो DCD एंड DUCD के लिए ही है। जो महीने में आप DCD या DUCD क्वालिफाई करते हो, तो आपको 2% एलाइट क्लब मिलता है, जो मिनिमम 20-25 हजार से लेके मैक्सिमम 20 lakhs पर मंथ होता है। हेलो, 20 lakhs पर मंथ भी कमाने वाले हैं। ठीक है? तो ये अभी तक मैंने जो समझाया, कितना बज गया देखो, अभी 11:15 तो ऐसा ही बज जाता है। अभी 11 बजे तो मुझे वैसे भी खत्म करना है। तो ये पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आप समझ गए मेरे ख्याल से। अभी मेरे को कुछ लिखना का है, वो डेप्थ ड्राइविंग वाला मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो ये जो मैंने पूरा आपको समझा दिया, ये पूरा बिजनेस का प्लान है, और इसका डिटेलिंग समझना है तो कंपनी वेस्टेज की खुद की जो कैलकुलेशन होती है वो आप समझा करो, उसका स्टडी करो, तो उसको और समझ में आएगा। लेकिन सच बोलूं तो कैलकुलेशन की बहुत डिटेलिंग में मत जाओ। आपकी हॉबी है, आपको अंदर मैंने अभी जितना बताया ना उतना काफी। आप एक बार वो वेस्टेज का सब वो देख लो, अटेंड कर लो, सब बराबर है। बहुत घुसने जाओगे ना तो सिर्फ कैलकुलेशन में ही पड़े रहोगे, एक्चुअल इनकम आएगी नहीं। क्या मुझे एग्जैक्टली पता है बिजनेस कैसे होता है? नहीं पता। सच बोलता हूँ ना, तो मुझे आप बोलोगे ना ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसा होता है, नहीं पता है। मुझे भी अभी जो इनकम आई ना, मुझे कोई पता है कैसे? मुझे नहीं पता है। मुझे पता है भाई ये मुझे करना है, मोटा मोटा हिसाब पता है। और एक्चुअली वही ध्यान रखना है आपको। अगर कोई चीज डेवलप करनी है ना अंदर, तो लीडरशिप डेवलप करो, राइट? प्रोडक्ट की जानकारी लो, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है उसके बारे में, लोगों को मीटिंग में कैसे प्लग इन करते हैं, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, कोर क्या होता है, गो क्या होता है, उसके ऊपर फोकस करो।
ये इसलिए मैंने बताया, इसकी लिंक मैं इसलिए भी दे दूंगा आपको कि कभी भी रेफरेंस के लिए आपको काम आएगा, लेकिन सिर्फ इसको पकड़ के बिजनेस करोगे ना तो नहीं होगा। ये फैक्ट है, ये एसपी भरल भी इसीलिए बोलते हैं, लेकिन मेरे को लगा मेरी टीम में मेरे को सब इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये हो गया। डेप्थ ड्राइविंग बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब ये ए है, अभी ये नीचे उसका डाउनलाइन जो है समझो ये बी है, ठीक है, उसके और भी लेख खोल के रखे हैं। अभी समझो कि बी ने 2 लेख खोल के रखे हैं, लेकिन बी जो है वो एक्टिव नहीं है। मतलब ठीक है, प्रोडक्ट ले रहा है, कंसिस्टेंसी ले रहा है, लेकिन इसको कुछ बी को बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसने 2 लोगों को स्पॉन्सर करके रखा हुआ है, राइट। तो ए क्या ये सोचेगा यार बी कुछ मेहनत ही नहीं करता है, कुछ बहुत लोग बोलते हैं मेरी डाउनलाइन मेहनत ही नहीं करती, मेरी डाउनलाइन अरे डाउनलाइन मेहनत तेरे को करनी है। ये टर्म से मुझे समझ में नहीं आती, मेरी डाउनलाइन मेहनत के जादू है कि वो मेहनत करेगा। तो आपको ये बी को जगाना है। जागे तो ठीक है, नहीं जागे तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बी जागे। मैं उसको सब नॉलेज दूंगा, सब करूंगा। जागना नहीं जागना उसको भूख है, नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अब ये क्या करेगा, उसके जो 2 अंडे खोले हुए हैं ना, उसके नीचे जाएगा, उसके इसके साथ दोस्ती करेगा या इसके साथ करेगा, और इसके साथ फ्रेंडशिप ए करेगा, और उसके नीचे कोई स्पॉन्सर करेगा। फिर ये ए इसके साथ दोस्ती करेगा, उसके नीचे कोई स्पॉन्सर करेगा। फिर ये इसके साथ दोस्ती करेगा, इसके नीचे स्पॉन्सर करेगा। यानी इसको मीटिंग में लाना, इसको सीडीज देना, ऑडियोज देना, बुक के बारे में समझाना, अपलाइन से पहचान कराना, ये सारा ए करेगा, क्योंकि ये बी बच्चा उसी का है। अब क्या होगा कि नीचे 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 यहाँ पे कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर पकड़ लेगा। कहते हैं कि आप 5 to 7 डीप चले जाते हो ना, तो कोई एक बंदा आपको मिलेगा जो आपको कॉपी करना चाहता है। रेशियो है ये, 5 से 7 लोगों को आप जब नीचे 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 जाते हो, खुदाई उसको बोलते हैं, डेप्थ ड्राइविंग बोलते हो। तो नीचे से जब आप जाते हो तब जाके आपको एक बंदा ऐसा मिलेगा जो बोलेगा, जब मैं ही ऑफलाइन हूं तो बोलेगा हाँ परिमल भाई क्या करने का है, मैं ये करने को तैयार हूं। मैं क्या मैं जब इनसे काम करता हूँ नीचे नीचे जाके, तो क्या ऊपर वाले को नहीं बोलता हूँ? नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं उनको लूप में रखता हूँ, मैं उनको नॉलेज दूंगा, अरे तू भी कर ले, ये भी कर ले। मैं वो कर चुका ना, मैं कोई भी व्यक्ति पे 2-3 महीना निकालता हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस अच्छा है, ये करो वो करो। अगर 3 महीने के अंदर वो मीटिंग में नहीं आता है, मैं ऑडियो बोलूंगा वो सुनेगा, यानी 70% वो मेरी कोई चीज मानता नहीं है, मेरे लिए वो सिर्फ कस्टमर। मैं उसको बिजनेस की ज्यादा उसको जानकारी नहीं देता हूँ, बट मैं नीचे 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 जाता रहूंगा, और नीचे से ये अभी देखो ये डेप्थ ड्राइविंग का जादू क्या होता है, मैं वो बोलता हूँ। अब क्या होता है कि ये बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया, उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेके जाने में हेल्प किसने किया? ए ने। टाइम किसने डाला? ए ने। ये इन्होंने खास नहीं किया है, बट ए ने सब किया। ए ने क्यों किया? उसको एडोबी चाहिए इसलिए किया। सीधी सी बात है ना भाई, बिजनेस है। देखो ए तो इसको भी हेल्प करना चाहता है, इसको भी करना चाहता है, इसको भी करना चाहता है, सबको हेल्प करना चाहता है, लेकिन लोग हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। तो ए तो बैठा नहीं रहेगा ना। अभी मेरी इनकम जो भी अभी है 2-2.25 लाख रुपया है, मुझे अगर 5 लाख के ऊपर लेके जाना है तो मेरे तो सब बच्चे इक्वल हैं, लेकिन मैं उसके भरोसे नहीं रहूंगा कि यही लोग लेके जाएंगे। मैं तो नया ढूंढूंगा, मैं नए नए बच्चे ढूंढता रहता हूँ, मैं उनके साथ काम करता रहता हूँ, क्योंकि अगले 4 साल के अंदर मुझे मेरी इनकम 6-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने को लेके जानी है। तो इसी तरह अगर आपको अगर आगे जाना है तो आपको आपका बिजनेस का चार्ज लेना पड़ेगा ना। इसीलिए तो लीडरशिप बोनस बोलते हैं उसको। चार्ज लेने के बाद मैजिक क्या होता है, देखो अगर ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया, अगर 1 2 3 4 बंदे उसके अपलाइन है, अब मैं इसको एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई साहब नीचे ब्रॉन्ज डायरेक्टर जा रहा है, भाई आपको सिल्वर जाना है तो क्या करने का, साइड से 1800 करो। मैं इसको भी बोलूंगा भाई नीचे कोई जा रहा है, सिल्वर जाने का, ब्रॉन्ज जाने का, क्या करने का, साइड से 2000 करो। इसको भी बोलूंगा। अब ये क्या, ये 2-2 हजार साइड वाला वॉल्यूम जो है उसको हेल्प कौन करेगा? देखो जो एक्टिव मेंबर है, जो करना चाहता है, तो शुरू में मैं उसके 6-7 लेग को पैदा करने में हेल्प करूंगा। मैं वापस बोलता हूँ, हर एक अपलाइन को करना क्या है, एज ए ग्रोइंग अप, क्योंकि मेरे भी तो 12 बच्चे हैं, मैं सबका ध्यान तो नहीं रख सकता। अभी ये मैं ए है मैं हूँ समझो, और मैंने नहीं समझो ये बी है, मैं हूँ, और ये बी ने समझो 1 2 3 4 बच्चे खोल दिए या 5 बच्चे खोल दिए, राइट। तो जब ये बी एक्टिव होता है तो 5 बच्चों को लाने में मैं उसको हेल्प करूंगा। मैं इधर भी एक मीटिंग कर दूंगा, मैं इधर भी करूंगा, मैं उसको गाइड करने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 5-6 लोग
राइट, जिसमें मुझे समझ में आ गया कि ये ज्यादा एक्टिव है, उसके नीचे 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 काम मैं करूंगा। क्या मैं सबके साथ करूंगा? नहीं कर सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये बी को बोलूंगा, भाई साहब मैं जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये बाकी के बच्चे आपके, उसको आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवेंचुअली ये जो लेग जहाँ पे अपलाइन काम कर रहा है, इवेंचुअली तो ये बच्चा उसी का है, उसी को आगे लेके जाना है। कि जब तक आप दूसरे, अब जब देखो मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, जब आपका अपलाइन, जब आपकी एक लेग में काम कर रहा है, तो आपको जल्दी से दूसरे तीसरे चौथे लेग डेवलप करके सीख के कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसमें देरी की तो अपलाइन वहां से निकल जाएगा, और एक बार अपलाइन वो लेग में से, अपलाइन को अपना काम हो, अपलाइन कैसे फिर वहां रहेगा? नहीं रहेगा ना। वो हर एक व्यक्ति के साथ आप 2 साल के बाद जागोगे तो कैसे वो सबको हेल्प कर पाएगा? क्योंकि ये अपलाइन है, उसके कितने लेग है? 12 लेग है। 12 क्या, अभी मुझे डीयूसीडी नहीं जाना है, मुझे 13, 14, 15, 16 लेग नहीं करना है क्या? सबको करना है, सबको एक लेवल आगे जाना है। सिल्वर है वो सोच रहा है मैं गोल्ड जाऊं, गोल्ड सोच रहा है मैं आगे जाऊं। तो ये इसी को बोलते हैं डेप्थ ड्राइविंग, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। मेरे पास अगर 24 घंटा है तो मेरे को उसी लिमिटेड टाइम के अंदर सब काम करना पड़ता है। और इसीलिए हम अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये महीने में मेरा, लास्ट महीने में मेरा ये सीन हुआ है, मुझे कहाँ कहाँ काम करना है। और मेरे अपलाइन मुझे बोलते हैं कि परिमल भाई आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप इधर इतना काम करो, इधर इतना काम करो, इधर इतना काम करो। और इसीलिए जो लेग मुझे रिस्पॉन्स देता है फटाफट, मैं उसी के साथ टाइम ज्यादा देता हूँ। दैट इज कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति ऐसा ही करेगा। और जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये लेग थोड़े स्लो पड़ रहे हैं, धीरे पड़ रहे हैं, वहां पे वहां पे मैं कुछ नया जान डालने की कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जहां से मुझे वहां पे काम करने का मौका मिले। और मैं वहां पे हमेशा दूरबीन लगा के देखता रहता हूँ कि कोई नया आ रहा है क्या, कोई नया। और इसीलिए मैं एक एक व्यक्ति के साथ पर्सनली टच में रहता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कौन आएगा, कहाँ से आएगा, और कौन बिजनेस खड़ा करके। मैं एक बार तो स्टेथोस्कोप लेके उसको तपास लेता हूँ, पता ना हार्ट बीट है क्या, आया तो वो नारियल को हम लोग ऐसा टक 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 देख लेता हूँ मैं 1-2 महीना, कि भाई उसके अंदर पानी है क्या, क्या उसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर है क्या, क्या वो लोगों को जोड़ पा रहा है क्या। अगर देखो मैं एक सिंपल बताता हूँ, ये बिजनेस में कम से कम 4 से 6 लोग आपके ऐसे कांटेक्ट होने ही चाहिए जो आपकी क्रेडिबिलिटी से आने चाहिए। अगर 4 से 6 बंदे विद इन 2 to 3 मंथ्स आपके ग्रुप में नहीं आता है, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिबिलिटी। आप जिसको फ्रेंड समझते हो, या आपको जिसका रिलेटिव समझते हो, जिसको ब्रदर सिस्टर जो भी कुछ समझते हो, वो एक चैलेंज है। और मैं आपको यहाँ भी ये भी बोलता हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में बोलता हूँ, एक बंदा मर जाता है ना, उसको उठाने के लिए 4 लोग आ जाते हैं उठाने के लिए। तो अगर आप बिजनेस करने बैठे हो तो आपको 4 ऐसे बंदे नहीं मिल सकते हैं जो आपके विश्वास करके आपके साथ काम करें। बिजनेस को बात की बात है, प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट पे आप किसी को कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, ढंग से बात करोगे, अपने अपलाइन की हेल्प लेके बात करोगे, सीख के करोगे, आपको अगले 2 से 4 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी 5, 7, 6 आदमी मिलने ही चाहिए जो आपको बिजनेस आगे लेके जाएंगे। उसके बाद कोल्ड कांटेक्ट कैसे करना है, नए लोगों से कैसे बात करना है, वो एक अलग बला है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, यू मस्ट हैव दैट क्रेडिबिलिटी, जिससे कि कम से कम 5-7 लोग आपके पास जुड़ ले, तभी तो मोमेंटम आएगा ना। नहीं तो अभी आपने एक अभी स्पॉन्सर किया, फिर 20 दिन के बाद बोलोगे दूसरा अंडा आया, फिर 1-1.5 महीने के बाद बोलोगे तीसरा अंडा आया, देन देयर इज नो मोमेंटम। आपको मोमेंटम के साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये डेप ड्राइव का फंडा, अपने नाम क्या, सागर भाई बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अभी ये टॉपिक लेने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। बट एक समझ जाओ कि एक समझो कि 25 माले का बिल्डिंग है, हाँ, और वहां पे 23 माले पे आग लग गई, राइट। 23 माले पे आग लग गई तो चिंता किसको होगी? सिर्फ 24 और 25 वाले को, क्योंकि फ्लेम ऊपर जाती है ना, तो वो 23 में आग लग गई तो 24-25 वाले थोड़े परेशान होंगे, वो टेरेस पे भाग जाएंगे और वो बोलेंगे यार हेलीकॉप्टर भेज दो, ये भेज दो, राइट। लेकिन आग अगर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर लग जाए तो, आग अगर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर लग जाए ना, तो 2 माले से 25 लोग भागना चालू कर देते हैं। डेप ड्राइविंग, दैट इज कॉल्ड डेप ड्राइविंग। जब आप लेक को नीचे 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 लग जाते हो और नीचे जाके आग लगा देते हो पीवी की। जब नीचे पीवी की आग, आप यहाँ पे 2-3 हजार पीवी इकट्ठा करो, आपको ऊपर से 4-5 हजार पीवी फ्री मिल जाएंगे। क्यों? वो सोचेगा अरे मेरा नीचे इतना बिजनेस हो गया है, मेरे को तो इतना ही करना है। वो साइड वॉल्यूम करेगा, ये भी साइड वॉल्यूम करेगा, ये भी साइड,
तो आपने एक्चुअली 3000 पीवी का काम किया है, ऊपर से दूसरा 3000 पीवी आपका बोनस मिल जाएगा, 5625 आपका हो गया। दैट इज द फंडा ऑफ डेट ड्राइविंग। शायद नए लोग को लिए बहुत टेक्निकल हो सकता है, डोंट वरी। आपका पहला फंडा तो ये कि मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाऊं, सिल्वर जाऊं, उसके बाद ये सारी चीजें, डेट ड्राइविंग के बहुत सारी सीरीज वगैरह हैं, वो आप सीख सकते हो। मतलब आपको ये शब्द जो दिन आपके मुंह से निकल रहा है ना कि मैंने बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया और वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं तभी समझ जाता हूं कि आपको बिजनेस ही नहीं समझा है। किसी को आप बोल नहीं सकते कि तुम काम करो, उसको करने का है तो वो करेगा। आप सिर्फ ये तय कर सकते हो कि मैं काम करूंगा। आई एम द फेल्यूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है। डन। आई थिंक मेरे को लगता है कि आज के दिन के लिए काफी हो चुका है। और हाँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और कभी बात खत्म नहीं होगी। आई होप मेरी आज की मीटिंग बहुत लोगों को हेल्प की होगी। मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया है और अगले दिनों में ये, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मामला है और इसमें मेरा 3-3 सेशंस चले जाते हैं और इसीलिए मैंने सब चीज रिकॉर्ड करके रखी है। मैं लीडर्स पे रिकॉर्डिंग दूंगा जिससे कि वो अपने 4 लोग 5 लोग के ग्रुप में इसके बारे में, अगर आपको दिमाग नहीं चलाना है तो 1-1.5 घंटा उनको बिठा दो और ये समझा दो कि ये कैलकुलेशन क्या होते हैं। तो मीटिंग खत्म होने के पहले मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। एक तो जैसे मैंने वो दिन बताया था कि एसपी बरेल और एंटायर फैमिली और कोविड हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे और उनकी हेल्थ की बहुत सिचुएशन थे और उसको बराबर कल को एक, अभी वो बाहर आ गए हैं नाउ, दे आर ऑल वेल। बट मैंने मैसेज भेजा था आज के एसपी भारिल कल 11 तारीख को सुबह 11 बजे, यानी आज से अभी से बराबर 12 घंटे के बाद यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं और उनकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी है लास्ट 1 महीने में वो सारी बताने वाले हैं। चाहे छुट्टी हो, कुछ भी हो, कल 11 बजे का टाइम ऑड हो, इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि आप पूरा पूरा प्रमोट करो। अभी मैं रात को भी मैसेज डालने वाला हूं और सबको फोन कर करके, सुबह सुबह फोन कर करके एसपी भाई जी 1-1.5 महीने के बाद बताने वाले हैं, तो सबको वो मीटिंग में आपको आना है। तो ये एक बात अब बताना था। दूसरा, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि दिवाली जब आती है तो लोग थोड़े फेस्टिव मूड में चले जाते हैं, थोड़ा बिजनेस पे ध्यान आगे पीछे करते हैं। एक्चुअली तो नहीं करना चाहिए और चाहे मैं फेस्टिवल मनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसे मैं भी मनाता हूँ, आई एंजॉय माई लाइफ लाइक एनीथिंग, मैं सब कुछ करता हूँ, खाना पीना पिक्चर सब करता हूँ, लेकिन मेरा बैक ऑफ द माइंड कभी बिजनेस में से मैं आउट नहीं होता, कभी भी। जैसे कि अभी दिवाली मैं मनाऊंगा, मैं तो यहाँ सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं मेरे बैक ऑफ द माइंड कभी भी मेरे बिजनेस को बाहर नहीं जाने देता हूँ कि मैं चाहे लोगों से कम बात करूंगा या, बट इसी तरह आपको भी अभी कुछ दिन बचे हैं, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी के 2 दिन बचे हैं, एक्सटेंड होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है। तो आप हॉलीडे मूड में हो सकते हो, लेकिन फिर भी मैसेज करके, फोन करके, किसी का कैलकुलेशन देख के कितना 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो कंसिस्टेंसी करवाइए। रीपर्चेज ऑफर जो है वो भी मेरे ख्याल से 17 तारीख तक है, शायद 18 तारीख तक एक्सटेंड हो जाए, तो इस पे भी फोकस कीजिए। क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो है वो सीधा 17-18 तारीख को मैं करने वाला हूँ। 1 हफ्ते का ये पॉज है, हम लोग वापस मैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे ही बिजनेस प्लान से स्टार्ट करूंगा जिससे वापस हम लोग कर पाए। ये दौरान हमारे अपलाइन सागर जी, अनूप जी या नाम क्या विनिंग टीम का कोई भी मीटिंग होता है तो आप अटेंड करते लीजिए और वेस्टेज का भी जो भी मीटिंग होता है वो अटेंड करते लीजिए। बट मैं 1 हफ्ते का पॉज इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि यार जब देखो तो बिजनेस की बात करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, और इसीलिए हमने दिवाली का फंक्शन भी रखा है। एवरीबडी इज टू एंजॉय लाइफ, एंजॉय करो लाइफ, बिजनेस भी करो, फ्रेंडशिप भी रखो, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज 11 बज चुके हैं and मैं तो डन हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ लो। थैंक यू सो मच परिमल भाई। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था आज का भी। चलो ठीक है, गुड। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. चलो बाय बाय, और हैप्पी दिवाली, Thank you, sir. साल मुबारक हो। और Happy Diwali to दिवाली का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, आप कभी भी आए तो 24/7 अवेलेबल होता हूँ। काउंसलिंग की जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो, आई वांट रिकॉर्डिंग, यहाँ मिलेगा तो कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे पुकार सकते हो, कभी भी कर सकते हो। एंड विश यू वेल, और हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, बहुत सारी पिन चेंज करेंगे कल 11 बजे।
ना भूलना, राइट? बाय बाय, सब बात है। Thank you so much. Happy Diwali. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night. बाय 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 बाय।